हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय डियर टीचर्स। ये आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, क्या है? क्रूशियल टॉपिक्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। देखिए, मैं जेई के लिए, मेंस एडवांस के लिए मैथमेटिक्स करवाता हूँ। अब हम लोग जो मैथ्स कराते हैं, 11th में बच्चे आते हैं, 12th में बच्चे आते हैं, तो हम मैथमेटिक्स के टीचर्स के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि बच्चों का बेस फाउंडेशन जो है उनका वीक रहता है, कुछ बच्चों का। ठीक, ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स जो अपना मैथमेटिक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक, उनका ये कहना होता है, उनका ये पूछना होता है कि अब मैथ्स का बेस हम अपना कैसे इम्प्रूव करें, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब देखिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि अपना ये जो सब्जेक्ट है, ये हर क्लास में जैसे जैसे हम क्लास वाइज आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसका पीछे वाले जो क्लासेस से जो पीछे का जो सिलेबस होता है उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रहता है। एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंस रहता है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपने 6th क्लास का मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको 7th क्लास की मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में नहीं आएगी। 7th आपने अच्छे से नहीं किया तो 8th का नहीं आएगा। 8th नहीं पढ़ा तो आगे का नहीं आएगा। और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जिसका एक बार मैथमेटिक्स वीक रह गया तो वो फिर इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इम्प्रूव कर सकता है अगर कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करे बच्चे, ठीक है, तो वो इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक, तो 12th क्लास तक बच्चों को जब मैथ्स अगर पढ़ना है, और अगर 10th ऑनवर्ड्स आपने जेई के लिए मैथ्स लेने का सोचा है, मैथ्स पढ़ना है, अगर आपको जेई करना, जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है, या 11th 12th में सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बच्चे को ज़रूर आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर फिर से एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये 6th 7th 8th 9th 10th तक के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जो टीचर्स अप टू 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वो इन टॉपिक्स को उन बच्चों के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की जाए, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं, कम से कम ये टॉपिक्स बच्चों को ज़रूर आएँ। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। मैंने 12th तक जाने के लिए 12 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। 12 टॉपिक्स ज़रूर आपको आने चाहिए, तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। क्रूशियल टॉपिक्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, स्पेशली फॉर जेई या 11th 12th में आप मैथ्स पढ़ते हैं तब के लिए। सबसे पहला जो अपने पास जो बात आती है वही है कि हर बच्चे को 20 तक का टेबल जरूर आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या है कि उनको 10 के आगे टेबल ही याद नहीं होता है। तो 20 तक का टेबल हर बच्चे को जरूर आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर 13 into 7 करने की ज़रूरत पड़ गई, 13 7 का क्या होता है, 14 9 का क्या होता है, तो वो उसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं। देखिए, इससे होता क्या है, आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आप लिखोगे, करोगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को बचाने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपके पास 20 तक का टेबल आपको ज़रूर आना चाहिए। देन 20 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए। हर नंबर का, जितने भी 20 तक के नंबर्स हैं उनका स्क्वायर जरूर आना चाहिए। क्यूब, 10 तक का क्यूब एटलीस्ट जरूर आना चाहिए। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सीधा सीधा हमें 10 तक के क्यूब हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, ये क्लास 2 3 4 5 के बच्चे, इनको वहाँ तक तो याद ही रहता है। अगर नहीं याद है तो ये जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट आता है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बॉडमास रूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी 11th 12th में आ जाते हैं, लेकिन उनको बॉडमास रूल का पता नहीं होता है। तो इसके ऊपर जरूर आपको, जिस भी क्लास में आप पढ़ो, 6th क्लास से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे
आप इसका जिस भी क्लास में आपके पास है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, इन सब में गलती नहीं होनी चाहिए। बॉडमास रूल, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जरूर आना चाहिए। 11th-12th के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं इसमें। तो बॉडमास रूल आपके पास जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करना है, ये बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, डिवीज़न है, क्या ऑफ वगैरह जो भी है आपके पास, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम एचसीएफ में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, स्पेशली जब फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसमें ज़्यादा गलती होती है। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। करेक्ट, नंबर का एलसीएम एंड नंबर का एचसीएफ, लाइक अपने पास 2, 12 एंड 16 का एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए गलती क्या होती है, बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं। अब लाइक ये दिया हुआ एडिशन करने के लिए, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 11th-12th का बच्चा भी इसको सीधा क्या करता है, 12 × 16 करता है, इधर ऐसे करता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप इसको सिंपल तरीके से इसको फ्रैक्शन को एलसीएम को लेके सॉल्व करेंगे, तब आपके कैलकुलेशंस कम होंगे, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम एचसीएफ लेना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती है। बच्चे अगर ये x - a है, x - a का स्क्वायर है, तो बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से करते हैं जैसे यहाँ पे किया जाता है। और इन यही सब कारण है कि बच्चों को 11th-12th में मैथ्स जो है एक टफ सब्जेक्ट लगता है। क्यों लगता है? कारण यही है कि इन सब टॉपिक्स को उन्होंने छोटी क्लासेज में जो भी उनके पास 6th में 7th में 8th में जहाँ भी इंट्रोड्यूस हुआ था ये टॉपिक, वहाँ उन्होंने अच्छे से मेहनत नहीं की हुई होती। तो जिस भी क्लास में जो बच्चे हैं वो इन टॉपिक के ऊपर ज़रूर मेहनत करें, इसीलिए मैं ये बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस इन्वॉल्विंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक, तो बहुत सारी अब अपने पास सिंप्लीफाई करने का ये आई थिंक 7th क्लास से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक यहाँ दिया हुआ है x माइनस का स्क्वायर x³ - a³ अपॉन x - a प्लस 1 अपॉन x - a का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है, तो बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। जब भी आप 11th क्लास में जाएंगे, अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस सीरीज वगैरह के अंदर जब भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे एक्सप्रेशंस हमें बार बार मिलते हैं और वहाँ पे बच्चा यही सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इन सब टॉपिक के ऊपर आपको बहुत अच्छा आपका कमांड होना चाहिए। जो भी फ्रैक्शंस हैं, अलजेब्रिक टर्म्स हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। नेक्स्ट 7th टॉपिक है आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड इट्स सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी बच्चे 12th तक आ जाते हैं लेकिन आइडेंटिटीज उनको याद ही नहीं होती है। जो भी है आपके पास a + b का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a + b का क्यूब, a - b का क्यूब, a² - b स्क्वायर, a³ - b क्यूब, ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये बच्चे को याद होना चाहिए। नहीं याद होने के कारण क्या होता है कि फिर से वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करना होता है, या हर क्वेश्चन में हमें टीचर्स को राइट साइड में उनको आइडेंटिटीज लिख के देना पड़ता है। तो क्लासरूम के अंदर तो हम आइडेंटिटीज आपको लिख के दे देंगे, आपको बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे तो वहाँ कोई हेल्पर होगा नहीं, वहाँ पे तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो और वो याद 11th-12th में याद क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बचपन में जब छोटी क्लासेज में जब आपको ये पढ़ाया गया था तब आपने अच्छे से याद नहीं किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर फिर से आपको मेहनत करनी है। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं अभी 8th में, ये सब 7th वगैरह से आई थिंक स्टार्ट हो जाता होगा, तो जिस क्लास में भी आए इसके ऊपर आपको फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। करेक्ट। देन
डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर x माइनस 2 से अपने को एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है तो क्या कोशंट आएगा और क्या रिमाइंडर होगा ये पता नहीं लगा पाते हैं, डिवाइड करना ही नहीं आता है। अब ये भी 8th क्लास में आई थिंक है, तो आप वहाँ पे भी जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक को लीनियर से कैसे डिवाइड करना है, क्यूबिक को लीनियर से कैसे डिवाइड करना है, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से कैसे डिवाइड करना है, ये सब सारी चीज़ें जिस भी क्लास में आपके पास आए, 7th में आए 8th में आए, तो वहाँ पे इसको आप अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अंदर ही एक टॉपिक आएगा आपका फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी ये 9th या 10th क्लास में आता है। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, जिस भी क्लास में आपके पास आए 7th में 8th में, वहाँ पे ये टॉपिक आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लो, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। फिर देन फैक्टराइजेशन, अगेन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बार बार गलती करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, कर नहीं पाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए हर स्टूडेंट को। देन यहीं पे आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किसी भी पॉलिनोमियल का स्क्वायर कंप्लीट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करना है, यहाँ पे भी बच्चे बार बार गलती करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए अगेन आपको फैक्टर थ्योरम, जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, उसकी हेल्प से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस ठीक से कर लेना है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आती है, तो 10th क्लास के अंदर 10th में लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व किया है, क्यूबिक इक्वेशन भी हमें सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन तो भी ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड तक नहीं है, बट ये अगेन फैक्टराइजेशन पे ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस हम 11th क्लास में भी फिर से दोबारा पढ़ते हैं, तो अब जो 10th तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है वो दोबारा 11th में यूज होता है। तो 10th तक के क्वाड्रेटिक में आपको एटलीस्ट जो है फैक्टराइजेशन करना जरूर आना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन में जो भी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये टॉपिक आपको जरूर अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स, अगेन यहाँ पे जब भी पावर को इक्वेट करना हो, बेस को इक्वेट करना हो, कुछ भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ हो, बच्चे उसको सॉल्व कर नहीं पाते हैं। सर्ड्स समझते होंगे, लाइक 27 का पावर 3/2 है, कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो अगेन इन सब प्रॉब्लम्स को बच्चे सॉल्व कर नहीं पाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जितने भी एक्सपोनेंट के लॉज हैं ये इस टाइप से, ये भी 8th क्लास वगैरह में होंगे। तो एक्सपोनेंट के लॉज जो है वो आपको ज़रूर अच्छे तरीके से आने चाहिए। सर्ड्स आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। देन अपने पास है जियोमेट्री के कुछ रूल्स हैं। जियोमेट्री में आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हैं वो फिर से यहाँ पे आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई नई चीज़ नहीं होती है, ठीक।
ज्योमेट्री के रिजल्ट्स को ही अलजेब्रा के हेल्प से पढ़ना पड़ता है। तो अगर जिसने 10th स्टैंडर्ड तक ज्योमेट्री अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उसको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम कम आता है, वो अच्छे से उसको समझ सकता है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ज्योमेट्री जहाँ से भी आपका स्टार्ट होता है 8 से 8, 9, 10 में जितने भी ज्योमेट्री के रूल्स हैं वो सब आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ट्रायंगल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो जितने भी हैं वो सब आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगेन कॉन्ग्रुएंसी शायद 10th क्लास या 9th क्लास में, 9th 10th में जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, मुझे सिलेबस का एग्जैक्टली पता नहीं है कि 10th में क्या पढ़ते हैं, 11th में क्या, 9th में क्या पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी अगेन 10th में होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो इन सब टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इनके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली मैंने जो 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हैं, 6, 7, 8, 9, 10, उनके पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, और जो टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए है। इसके ऊपर ज़रूर फोकस करनी है। अगर ये वीक रहेगा तो 11th 12th में मैथमेटिक्स आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जो आप अच्छे से इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो बुक मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। एंड बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे आप कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं उसमें व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको बुक के नाम भी सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। टिल देन इन टॉपिक्स के ऊपर मेहनत कीजिए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।